अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर अख्तर होस्ट यूट्यूबर के साथ और हम इस वक्त खड़े हैं बाबा बुल्ले शाह साईं सरकार कसूर वाले के दरबार पर। और हम इनसे मज़ीद पूछेंगे डॉक्टर साहब कि आपने यहाँ का विज़िट किया, आपको कैसा लगा? हमने जनाब यहाँ पर आज आए हैं स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए बाबा बुल्ले शाह का कदीम और मारूफ जो मज़ार शरीफ है। तो हम आज आपको इस मज़ार शरीफ की सैर भी करवाएंगे और इसके बारे में जो तारीखी हक़ाइक़ हैं, जो बाबा बुल्ले शाह के बारे में बातें हैं, उनके बारे में हम तफसील से बाबा बुल्ले शाह का असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह था। बाबा बुल्ले शाह 1680 में उच्च गेलानिया में पैदा हुए, जो आजकल पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। बरे सगीर में उस वक़्त मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम शाह दरवेश से हासिल की, जो कि गाँव की मस्जिद के इमाम थे, और बुल्ले शाह ने गाँव के बच्चों के साथ इसी मस्जिद में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल हिस्टोरिकल पाकिस्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली खूबसूरत वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बाद अज़ां बाबा बुल्ले शाह के ख़ानदान को साहिवाल के नज़दीक गांव मलकवाल में मुंतकिल होना पड़ा। बाबा बुल्ले शाह की उम्र तकरीबन 6 साल थी जब उनका ख़ानदान गांव पांडुके में मुंतकिल हो गया, जो कसूर से 50 मील जनूब मशरक़ में वाक़या है। ज़्यादातर ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि बचपन में बाबा बुल्ले शाह को एक चरवाहे के तौर पर काम करना पड़ा। इस बात की भी तस्दीक होती है कि बाबा बुल्ले शाह ने अपनी आला तालीम कसूर में हासिल की। कुछ मौरख़ीन का दावा है कि बाबा बुल्ले शाह ने अपनी तालीम हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा के ज़ेरे इंतज़ाम एक मारूफ मदरसे में हासिल की। इसी मदरसे में अपने उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा से अरबी, फ़ारसी और फ़िक़्ह की तालीम भी हासिल की और इसी मदरसे में कुछ अरसा पढ़ाते रहे। तालीम के बाद बाबा बुल्ले शाह लाहौर चले गए, जहाँ उनकी मुलाकात अपने पीर मुर्शद शाह अनायत आराई से हुई, और बाबा बुल्ले शाह ने पहली ही मुलाकात में अनायत आराई को अपना मुर्शद तस्लीम कर लिया और उनके शागिर्द बन गए। अनायत आराई तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिला से मुंसलिक थे और कादरी सिलसिला इंसानियत की बराबरी की तालीम देता है, इसीलिए बाबा बुल्ले शाह उनके शागिर्द बन गए। बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल 1757 में 77 साल की उम्र में कसूर में हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा था। उनकी कब्र पर एक दरगाह बनाई गई। बाबा बुल्ले शाह चूँकि इंसानियत पर यकीन रखते थे और वो इंसान की इंसान पर हुक्मरानी और तबकाती निज़ाम के सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा वो ख्वाजा सराओं और तवाइफ़ों को भी इसी मुआशरे का हिस्सा समझते थे और बराबरी की बात करते थे। इसके अलावा इस दौर में मुग़ल सिखों को और सिख मुग़लों को मार रहे थे। ये बहुत ही पुरआशोब और अफरा तफरी का दौर था। ऐसे में जंग के ख़िलाफ़ और बराबरी की बात करना बाबा बुल्ले शाह का सबसे बड़ा जुर्म बन गया। रियासती मशीनरी, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और मुल्ला उनके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि बाबा बुल्ले शाह को उस वक़्त के मुल्लाओं ने काफिर करार दे दिया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम करार दिया। बल्कि ये फतवा भी दिया गया कि जो शादीशुदा उनका नमाज जनाजा पढ़ाएगा उसका निकाह टूट जाएगा, और अगर कंवारा पढ़ाएगा तो उसे कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। इन तमाम तर फतवों के बावजूद उनका नमाज जनाजा कसूर की एक अजीम मजहबी शख्सियत सैयद ज़ाहिद हमदानी ने पढ़ाई। 1757 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको कसूर में दफन किया गया। शायद जो कदर मंजिलत आज बाबा बुल्ले शाह की है, वो उनको उनकी ज़िंदगी में नहीं मिली। उनकी ज़िंदगी दुखों और मसाइब में गुजरी। जब आप मज़ार में दाखिल होते हैं तो एक खूबसूरत कुशादा और रूह परवर मंजर देखने को मिलता है। मज़ार के एक तरफ बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मज़ार की छत को बाबा बुल्ले शाह के खूबसूरत अशार से सजाया गया है। मज़ार शरीफ का अहाते में हर वक्त बाबा बुल्ले शाह का सूफियाना और आरफाना कलाम गाया जाता है। बाबा बुल्ले शाह जैसी शख्सियत कभी भी फौत नहीं होती, कभी भी वो हमारी आंखों से इस दुनिया से ख़त्म नहीं होती। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह का एक मशहूर मारूफ शेर है कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पे आ कोई होर। मसलन कि वो दुनिया से पर्दा कर गए हैं, लेकिन उनका कलाम और उनकी बातें आने वाले वक़्त तक और क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए मशअल राह है। सिखों की बाबा बुल्ले शाह के साथ अकीदत बहुत ही मिसाली थी।
गुरु महाराज ने बाबा बुल्ले शाह को बन्नी में शामिल नहीं किया क्योंकि इसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में शामिल नहीं किया जाना था। ये खुदावंद का हुक्म था। ये तहरीरें सिखों की किताबों में दर्ज हैं। बाबा बुल्ले शाह की तहरीरें उन्हें एक इंसान दोस्त के तौर पर पेश करती हैं, कोई ऐसा शख्स जो उसके आसपास की दुनिया के समाजी मसाइल का हल फराहम करता है जब वो उसके ज़रिए ज़िंदगी गुजार रहा है। इस हंगामा खेजी को बयान करता है जिससे उनकी मादरे वतन पंजाब गुजर रही थी। साथ ही खुदा की तलाश में जो नज़में लिखी गई हैं वो खुदा के साथ मिलाप के फ़लसफ़े को उजागर करती हैं। बुल्ले शाह ने बताया कि रूहानी तरक्की का मकसद अपने जहन को बाहर की दुनिया से अलग करना और उसे अंदर के खुदा से जोड़ना है। वो अलाही मोहब्बत की तबलीग करता है और खुदा की तलाश के तमाम फजूल तरीक़ों की मजम्मत करता है। 1990 की दहाई में पाकिस्तान के एक रॉक बैंड जुनून ने अपनी नज़्में बुल्ला की जाना और अलीफ अलमन बस करी और यार पेश की। 2004 में हिंदुस्तानी मौसीकार रबी शेरगुल ने अपनी पहली एल्बम में गैर मामूली माबाद तबियाती नज़म बुल्ला की जाना को एक रॉक फ्यूजन गाने में बदल दिया। ये गाना 2005 में एक चार्ट टॉपर था जिसने एल्बम को बिल आखिर 10,000 कापियाँ फरोख्त करने में मदद की और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बेहद मकबूल हुआ। हिंदुस्तान के एक पंजाबी सूफी ग्रुप वडाली बंधु ने अपने एल्बम अमल यार कॉल ऑफ दी महबूब में बुल्ला की जाना का एक वर्जन भी जारी किया। एक और वर्जन लखविंदर वडाली ने पेश किया था और उसका उन्वान था बुल्ला। दमादम मस्त कलंदर शहबाज कलंदर के एजाज में बनाई गई कवाली बाबा बुल्ले शाह की मकबूल तरीन नज़मों में से एक है और उसे अक्सर हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों ने पेश किया है और बांग्लादेशी गुलकार जिनमें नूरजहां और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, आबदा परवीन, साबरी बरादरान, वडाली बरादरान, रेशमा और अरुणा लैला शामिल हैं। बुल्ले शाह के दीगर कवाली गानों में सदावेरे आया कर और मेरा पिया घर आया शामिल हैं। 2008 में बुल्ले शाह की मशहूर नज़म आओ सैयो राल बैयो नी वधाई का एक वर्जन शफकत अमानत अली खान ने उनकी पहली सोलो एल्बम तबीर के लिए गाया था। अली ने शायर के एजाज़ में इस गाने का नाम बुल्ले शाह रखा। 2016 में भी दो EDM फनकारों स्काईटेक और हेड हंटर्स के दरमियान ताउन में कुंडलियानी के नाम से बुल्ले शाह के तख्लीक करदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और साथ ही धुन में बुल्ले शाह के अल्फाज भी थे। बुल्ले शाह की नज़में मसवरों के लिए भी एक तहरीक रही हैं, जैसा कि बुल्ले शाह और दीगर सूफी शायरों और संतों की शायरी से मुतासर एक हिंदुस्तानी मुसव्वर गीता वढेरा की पेंटिंग्स की 2 सीरीज़ जोगिया धूप और शाहशुब्द में 2017 में बरतानवी पाकिस्तानी गुलकार यासर अख्तर ने अपने गाने आराम नाल कर और टेक इट ईजी में बुल्ले शाह की शायरी इस्तेमाल की। 2019 में सोना मोहपित्रा ने अपने गाने RAT मिशन में बुल्ले शाह का एक कलाम इस्तेमाल किया। 1973 की फिल्म बॉबी का गाना नरेंद्रा चंचल की आज बेशक मंदर मस्जिद तोड़ो बुल्ले शाह ये कहता है से शुरू होता है। बुल्ले शाह के कुछ अशार बशमूल तेरे इश्क नचाया को बॉलीवुड के फिल्मी गानों में ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया, जिसमें 1998 में फिल्म दिल से में छैया छैया और थैया थैया 2002 की फिल्म तेरे इश्क नचाया शामिल हैं। 2010 की फिल्म रावण में शहीद आज़म और रांझा रांझा, 2007 के पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में बंदे हो के गाने में बुल्ले शाह की शायरी इस्तेमाल है। 2008 के बॉलीवुड फिल्म ए वनडे डे में बुल्ले शाह ए यार मेरे का एक गाना शामिल था। 2014 में अली जफर ने बॉलीवुड के साउंड ट्रैक एल्बम टोटल स्यापा के लिए चल बुलिया के तौर पर अपनी कुछ नज़में गाईं और इस गाने को जफर ने इसी साल पाकिस्तान आइडियल में दोबारा पेश किया। 2016 की बॉलीवुड फिल्मों सुल्तान और ए दिल है मुश्किल में बिल तरतीब पापून और अमित मिश्रा के गाए हुए गाना बुलिया को पेश किया गया है, जो बुल्ले शाह के लिए मुख्तसर है। सलीम सुलेमान के जरिए मुरतब करदा उनकी शायरी पर मबनी एक गाना होन केस थी भी पंजाबी एनिमेटेड फिल्म 4 साहबजादे राइज ऑफ बंदा सिंह बहादुर में पेश किया गया था। मज़ार शरीफ के अहाते में बाबा बुल्ले शाह की कुछ चीज़ें नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जिनमें उनकी सतार मुबारक और कुल्ला मुबारक भी शामिल हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, तो हम मज़ीद खूबसूरत वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सलामत रहें।